हेलो दोस्तों। मेरा नाम हरमीत सिंह है और मैं यूट्यूब के ऊपर आपके लिए लेटेक्स के ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जो लेटेक्स है ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए, लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लोगों ने कोई बुक लिखनी है, कोई लेटर लिखनी है या फिर कोई रिसर्च पेपर लिखना है, तो उसके लिए जो लेटेक्स है वो एक बहुत ही बढ़िया टूल जो है वो साबित होता है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनल लोग हैं जो भी अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं, जो भी पब्लिशिंग हाउसेज हैं, वो ज़्यादातर जो है वो लेटेक्स जो है वो यूज़ करते हैं। उसका कारण ये होता है कि अ, जैसे हम लोगों को जो आदत होती है वो ज़्यादातर जो विंडोज़ है, ठीक है, उसके ऊपर जो हम लोग एम एस ऑफिस है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो एम एस ऑफिस के अंदर हमें बहुत सारी सेटिंग्स खुद से करनी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग जैसे किसी एक पेज के ऊपर हम लोग सेटिंग कर रहे हैं, तो उसको सेट करते करते जो कोई और पेज है वो थोड़ा सा हिल जाता है, जो हेडिंग्स हैं वो दूसरे दूसरे पेज पे वो चली जाती हैं, ठीक है। और जो पिक्चर्स हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाती, कई बार टेबल्स एडजस्ट नहीं हो पाते। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और एक जो हमारा जो बुक है या कोई भी रिसर्च पेपर है, उस चीज़ को एक बढ़िया सा फॉर्मेट देने के लिए हम लोग जो है इस चीज़ का जो है लेटेक्स जो है उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है। इसके अंदर इसका एडवांटेज ये है कि जब भी आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर डालते हो, कोई भी टेक्स्ट डालते हो, कोई पिक्चर डालते हो या फिर टेबल डालते हो, तो जिस पोजीशन के ऊपर आप लोग उसको प्रोग्राम कर देते हो कि हमने यहाँ पर ये चीज़ डालनी है, तो वो चीज़ वहीं पर पड़ी रहती है, वो हिलती नहीं है फिर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस चीज़ का। और आप अपनी मर्ज़ी से जो सेटिंग्स है, ठीक है, अपने कोडिंग के थ्रू जो है सेटिंग्स जो है वो आप लोग कर सकते हो। तो ये बहुत ही एक बढ़िया टूल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसको जो है वो इंस्टॉल कैसे करते हैं, लेटेक्स लेटेक्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप लोग गूगल के ऊपर जाइए, ठीक है। तो लेटेक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास मिकटेक्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर गूगल के ऊपर मैंने टाइप किया मिकटेक्स डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ लिंक्स खुल कर आए हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सेकंड वाला लिंक है, ठीक है, इसके ऊपर आप चले जाइए और यहाँ पर जाकर यहाँ पर जो डाउनलोड का बटन है, ठीक है, उसके ऊपर आप लोग क्लिक कीजिए। जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑल डाउनलोड्स में, ठीक है, हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगी। तो आप लोगों ने जो है जो नेट इंस्टॉलर है, ठीक है, आपने इस नेट इंस्टॉलर में से आप लोगों ने कोई एक चीज़ को चूज़ करना है, ठीक है। वो जो चूज़ करना है वो किस बेसिस के ऊपर करना है कि जो आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका लैपटॉप है जिसके ऊपर आप लोगों ने लेटेक्स को जो इंस्टॉल करना है, वो कौन सा उसके ऊपर जो है वो कितने बिट का है वो, ठीक है। तो अगर वो आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर जो है अगर वो 64 बिट का है, तो आप लोग जो फर्स्ट वन है, ठीक है, नेट इंस्टॉल, इसको आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर 32 बिट का है तो इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये नेट इंस्टॉल में से आप लोग चूज़ करोगे करके आप लोगों ने कौन सा जो है चूज़ करना है, डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी बिट्स विच यू आर हैविंग इन योर पीसी, ठीक है। तो जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो डाउनलोड का जो है ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कीजिए। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास है, ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको नहीं करूँगा, ठीक है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसको आप लोग इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप आगे के चलते जाएंगे, ठीक है। तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो एक फ़ोल्डर बनेगा, ठीक है। आप उस फ़ोल्डर के अंदर जाइए। वो जो फ़ोल्डर है डिपेंड करता है कि आप लोग उस फ़ोल्डर को कहाँ पर रखते हैं, ठीक है। आप ब्राउज़ करके आप कहीं पर भी रख सकते हो, जैसे डेस्कटॉप के ऊपर रख लीजिए या कहीं और पे कहीं पे भी और रख लीजिए, ठीक है। वहाँ पर जाकर जब आप उस फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे तो वहाँ पर एक सेटअप का हमारे पास जो है एक ऑप्शन आएगी, एक फ़ाइल आएगी, उसको आप लोग क्लिक कीजिए तो आपका जो है जो मिक टेक्स्ट है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईज़ी है।
आप लोग करके देखिए, ट्राई कीजिए। अगर नहीं होगा तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप लोग टाइप कर देना, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँगा, इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके बता दूँगा कि कैसे टेक्स्ट जो है उसको हम लोग जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है हमारे पास टेक्स्ट मेकर, ठीक है? सो टेक्स्ट मेकर जब हम लोग यहाँ पर फाइल टाइप करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आती है, जो फर्स्ट वन ये आप ले लीजिए, ठीक है? जिसको आप अगर आप ओपन करेंगे तो ये पेज खुलेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास है, ठीक है, वी आर हैविंग ये डाउनलोड के ऑप्शंस हैं, ठीक है? आप लोग अगर हम लोग जो है विंडोज़ है अगर वो यूज़ करते हैं तो हम लोग यहाँ पर इसको क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है? कि एग्जीक्यूटेबल फाइल, जैसे ये टेक्स्ट मेकर 4.5 विंडोज़ के लिए है, ठीक है? तो एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर विंडोज़, ठीक है? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये विंडोज़ एक्सपी के ऊपर, विस्टा के ऊपर, 7 के ऊपर, 8, 10 के ऊपर ये जो है इंस्टॉल हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है? तो ये जो नीचे है जो फाइल है वो डाउनलोड होनी शुरू होगी। अब मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। तो आप लोग इसको इंस्टॉल कीजिए, ठीक है? डाउनलोड कीजिए, कुछ नहीं है, बस इसके ऊपर आप जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जो जो फाइल खुलेगी उसको आप डबल डबल क्लिक क्लिक कर लीजिए। तो आगे आगे जो जैसे स्टेप्स चल रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप आगे आगे चलता रहता है, ठीक है? तो एट द एंड, ठीक है, कुछ टाइम लगा कर ये 5-10 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाता है। जो मिकटेक्स है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये बड़ी वो उसके लिए जो फाइल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है? और वो नेट से भी ज़्यादा थोड़ा-सा जो डेटा है उसे लेता है, तो वो थोड़ा टाइम ले लेता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो हम हमारे पास जो लेटेक्स है, ठीक है? उसके अंदर हम लोग काम कैसे करते हैं। पहले सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि जो लेटेक्स है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास ये कैसा दिखता है, ठीक है, कैसे इसकी फाइल होती है। सो ये जो हमारे पास टेक्स्ट मेकर है, ठीक है, ये हमारे के पास बेसिकली जो फाइल है, ठीक है, ये लोग जो आइकन है जो बनकर आता है, ठीक है? तो अब हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो विंडो खुलेगी, जो हमारे पास पैनल खुलेगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। हाँ, यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पैनल खुला हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट मेकर का जो पैनल है, ठीक है? अब इसके अंदर हम लोग जो है वो अपना जो कोड है, जो भी हम लोगों ने जो लिखना है, ठीक है, उसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। तो सबसे पहले हमारे पास ये थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लीजिए कि ये चीज़ है क्या, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ये जो साइड है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर स्ट्रक्चर, ठीक है? स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जो भी चीज़ आप लोग यहाँ पर लिखते हो, ठीक है, तो उसका वो किस फॉर्मेट में आप लोग लिख रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन के आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर आप लोग कोई चैप्टर लिख रहे हो, ठीक है, तो जो चैप्टर है, ठीक है, वो चैप्टर के अंदर जो आप लोग हेडिंग्स डालते हो, तो हेडिंग्स जो है वो स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर यहाँ पर आ जाती है। सिमिलरली अगर आप लोग बुक लिख रहे हो, ठीक है, तो बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो चैप्टर्स जैसे चैप्टर चैप्टर डालोगे, ठीक है, तो वो चैप्टर वाइज यहाँ पर बन के आ जाता है। जैसे अगर हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हम लोगों को पता होता है कि हमारे पास कई बार हम लोग देखते हैं कि पीडीएफ फाइल्स के अंदर जो है वो एक साइड के ऊपर जो है पीडीएफ फाइल जो होता है, जो हमारे पास एडोबी रीडर होता है, उसके लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट जो बनकर आता है, तो उसको जब जब हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस पोजीशन के ऊपर जो है फाइल की उस पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास वो कंटेंट जो है वो पड़ा हुआ होता है। तो हम लोग डायरेक्टली उसके ऊपर जंप करके उसको हम लोग रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो वो जो चीज़ है वो कहाँ से बनी है, वो यहीं से बनी है, लेटेक्स से बनी है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग जो है वो लेटेक्स जो कंटेंट है वो हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास एक न्यू की ऑप्शन होती है, इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं, ठीक है? तो जब हम लोग क्लिक करेंगे तो इस चीज़ से जो हमारे पास जो है विंडो है वो पहुँच जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग आज हम लोग यहाँ तक स्टडी करेंगे, ठीक है? अब डॉक्यूमेंट बनता कैसे है, क्या करते हैं उसके अंदर हम लोग, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊँगा। अगर आपको मेरी जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो आप लोग नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल टिल देन गुड बाय।